गांव के छोर पर एक पुरानी और विशाल हवेली थी। कहा जाता था कि 50 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार अपनी बेटी लीला के साथ रहता था। लीला बहुत ही खूबसूरत थी, पर उसका मन बहुत ही अकेला था। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने लीला के साथ बुरा बर्ताव किया, जिसके बाद उसने हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उस दिन से हवेली पर लीला की आत्मा का साया मंडराने लगा। गांव वाले उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। गांव में एक नया लड़का आया, अजय। अजय शहर का था और फोटोग्राफी का शौकीन था। उसे इस तरह की पुरानी और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। गांव वालों ने उसे हवेली से दूर रहने की सलाह दी, पर अजय को लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। रवि बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं उस पुरानी हवेली की कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूं। बेटा, ऐसी गलती मत करो। वह हवेली मनहूस है। वहां एक चुड़ैल का साया है। बाबा, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। यह सिर्फ अंधविश्वास है। बेटा, यह अंधविश्वास नहीं है। कई सालों से उस हवेली में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात को कोई वहां से गुजरे तो उसकी पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। रवि, हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं। उस हवेली में जो भी गया है वह कभी वापस नहीं आया। अपनी जान को खतरे में मत डालो। आप लोगों की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं एक फोटोग्राफर हूं और मुझे ऐसी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद है। मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, हम सब तुम्हें रोक रहे हैं। यह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आप लोग चिंता मत करें। रवि उनकी बात नहीं सुनता है और हवेली की ओर चला जाता है। सभी गांव वाले उदास और चिंतित होकर उसे देखते रह जाते हैं। अजय हवेली के अंदर चला गया। अंदर बहुत धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली की हर एक दीवार पर किसी के रोने की धीमी आवाज गूंज रही थी। अजय ने अपने कैमरे में तस्वीरें लेनी शुरू कीं। अचानक उसे एक कमरे से पायल की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में गया जहां उसे एक पुराना झूला दिखाई दिया। झूले पर एक सफेद साड़ी रखी हुई थी। अजय ने जैसे ही उस साड़ी को छुआ, वह साड़ी हवा में उड़कर उसकी पीठ पर आ चिपकी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने साड़ी को हटाने की बहुत कोशिश की, पर वह उससे नहीं हटी। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। मेरी साड़ी वापस कर दो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज फिर आई। मैं लीला हूं, इस हवेली की चुड़ैल। अजय बुरी तरह डर गया। लीला की आवाज ने उसे बताया कि वह उसकी साड़ी वापस कर दे, लेकिन अजय को तो पता ही नहीं था कि साड़ी उसकी पीठ पर चिपकी है। लीला ने कहा कि वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वह उसकी साड़ी वापस नहीं करेगा। अजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, अगर तुम सच में एक चुड़ैल हो तो मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी साड़ी हटाने में मदद करो। लीला ने हंसकर कहा, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तुम तो मुझे सिर्फ एक झूठ मानते थे। मैंने झूठ नहीं कहा। मुझे बस लगता था कि ये सब कहानियां हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। लीला ने अजय को बताया कि उसकी साड़ी उसकी ही पीठ पर चिपकी है और इसे हटाने के लिए उसे एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। लीला ने अजय को एक मंत्र सिखाया और कहा कि वह उसे तभी बताएगी जब अजय उसकी एक तस्वीर लेगा। अजय को लगा कि यह एक चाल है, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने कैमरे से लीला की एक तस्वीर ली। जैसे ही उसने तस्वीर खींची, लीला ने उस मंत्र को बोल दिया। अजय ने तुरंत वह मंत्र पढ़ा। उसकी पीठ पर चिपकी साड़ी हट गई और वह एक सफ़ेद प्रकाश में बदल गई। लीला ने अजय को धन्यवाद दिया और बताया कि उसे अपनी तस्वीर इसलिए चाहिए थी ताकि वह लोगों को अपनी असली कहानी बता सके। उसने यह भी बताया कि वह एक चुड़ैल नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा थी जो लोगों को अपनी कहानी बताना चाहती थी। अजय ने गांव में वापस आकर सबको लीला की कहानी बताई और उसकी तस्वीर दिखाई। गांव वालों ने मिलकर लीला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन से हवेली में फिर कभी कोई रहस्यमयी आवाज नहीं सुनाई दी।